तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं नौकरी योग। नौकरी योग आज के ज़माने में बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो नौकरी से रिलेटेड आज जन्म कुंडली में कैसे विचार किया जाता है, विभिन्न पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है कि कोई कुंडली है, जैसे मान लीजिए कोई भी लग्न है, ये पहला घर लग्न होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में। तो कोई भी जन्म कुंडली में, ये क्या है, जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली हम बना रहे हैं और इस जन्म कुंडली में प्रथम भाव यहाँ पर ये लग्न होता है। अब इस लग्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये चक्र बना, इन सभी के बीच में जो सबसे ऊपर है ये लग्न होता है। अब क्या है कि लग्न को समझने के लिए कोई भी लग्न में एक राशि होता है, वो लग्न में कोई ना कोई एक राशि स्टार्ट होगा यहीं से। तो सबसे पहले जब जन्म कुंडली हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले लग्न निर्धारित करते हैं कि आखिर इन 12 में से, मीन्स मेष से लेकर है ना मीन तक जो भी है वो कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा नंबर है तो ये वृक्ष लग्न हो गया। सो वृक्ष लग्न से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। तो वृक्ष लग्न ये बन गया और उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। 2 जब यहाँ आया तो उसके बाद कंटिन्यू 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, वृक्ष मेष के बाद होता है ना वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और ये फिर मेष, है ना। सो इस तरह से हम पहले तो जन्म कुंडली को समझ लिया। अब बात आती है कि आखिर हम ये नौकरी का योग आज देखने के लिए चले हैं। नौकरी का योग देखने से रिलेटेड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जन्म कुंडली अगर है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नौकरी योग है या नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हम फॉर्मूला लेकर आए हैं कि व्ययेश मतलब क्या कि ये व्यय स्थान होता है, मतलब ये 12वां घर होता है। ये जो आप एक लिखें देख रहे हैं ये राशि है, लेकिन ये भाव क्या है, ये 12वां है। तो 12वें भाव को हम व्ययेश बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पता है। आगे चलते हैं हम कि अगर व्यय भाव का स्वामी, अब ये व्यय भाव का स्वामी क्या होता है, तो स्वामी आप जानते हैं कि पहले भाव का मतलब मेष का स्वामी मंगल होता है ना। तो अब यहाँ पर ये मंगल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये व्ययेश कौन सा हो गया, ये मंगल हो गया। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला से क्या ये सटीक बैठता है, किस तरह का बनता है नौकरी योग। तो अगर हम बात करें कि व्ययेश कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, तो व्ययेश के बारे में बताया जाता है कि प्रथम भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, है ना, और पंचम, नवम और दशम, इन सभी भाव की बात की है। अब ये भाव क्या है, तो पहला भाव कौन सा होगा, पहला भाव ये वाला होगा लग्न, दूसरा भाव ये होगा, है ना। उसी तरह से चतुर्थ भाव ये होगा, पंचम भाव ये होगा और 9th भाव ये होगा, 10th भाव ये हो गया, है ना। सो ऐसे हम देख लेते हैं कि अगर योग क्या है, कि मतलब किस तरह से नौकरी योग बनता है। तो सबसे पहले तो आप इस भाव को पहचान गए अपने जन्म कुंडली में। दूसरी बात है कि अब क्या करना है कि व्ययेश मतलब इस भाव का स्वामी, मतलब व्यय मतलब 12वां, इस भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल है। तो मंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्ययेश अगर इन सभी भाव में से किसी भी भाव में हो तो नौकरी योग बनता है। सिंपली एक मतलब बेसिक फार्मूला ये है कि आप देख लिए कि इन सभी भाव, ये भाव आप समझ पाए हैं कि इन सभी भाव में से कौन हो, तो व्ययेश हो, व्यय भाव का स्वामी। चलिए अब क्या है कि इस तरह का जो अगर योग बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक जीवन में नौकरी ही करेगा, वो डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी नहीं करेगा, और वो करेगा तो जॉब से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा। लेकिन इसके बाद अब करना है ये कि आखिर है तो वो क्या करेगा, मतलब किस तरह का जॉब करेगा, ये भी समझना होता है। तो इस योग के होने पर अब चलिए हम क्या करते हैं कि तीसरा भाव, छठा भाव और 11 भाव, है ना,
3 और 6 11 भाव को देखते हैं कि इसका क्या होता है योग, है ना। तो तीसरा भाव कौन सा होगा, ये होगा। छठा भाव कौन सा होगा, ये होगा। और 11वां कौन सा होगा, ये होगा। तो अब क्या करना है कि ये देखना है कि 3 6 11 भाव, 3 6 11 भाव में कोई शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है, मतलब ये देखना होता है। तो शुभ ग्रह आप जानते हैं क्या, कि बलवान चंद्रमा हो जाता है शुभ ग्रह, है ना। बलवान होना चाहिए, मतलब छीन चंद्रमा नहीं। अगर बलवान है तो ये भी शुभ ही माना जाता है। बुध हो जाता है ना। बुध हो गया शुभ ग्रह, गुरु हो जाते हैं शुभ ग्रह, है ना, और शुक्र भी। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि इन सभी भाव में, मतलब 3 6 11, अब 3 6 11, 3 6 और 11, इन भाव में कौन हो, चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो और शुक्र हो। तो अगर ऐसा शुभ ग्रह हो, या फिर एक केतु की भी बात करते हैं, है ना। केतु को भी इस तरह का योग में शामिल किया जाता है। तो इन सभी में से अगर हो, तो इन ग्रहों की राशियां, अगर मान लीजिए कि इन सभी ग्रह और इन्हीं सभी ग्रहों में से या तो ये ग्रह बैठा हो या इन सभी ग्रह का कोई ना कोई राशि हो। राशि मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल, उसके बाद इसका शुक्र होता है, मंगल मेघ वृक्ष मिथुन, है ना, इसका बुध होता है, ये चंद्रमा होते हैं, और ये सूर्य होता है। तो मंगल शुक्र बुध चंद्र सूर्य, फिर ये बुध हो जाएगा, बुध, फिर इसका शुक्र, और ये मंगल, है ना। बाकी ये बृहस्पति और ये शनि, और फिर ये शनि और ये बृहस्पति, ये सब जो होता है, ये हर एक राशि का अपना एक स्वामी होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव में या तो ये शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर क्या हो, तो इन ग्रह की राशि भी बैठा हो। मतलब जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा कहाँ है, ये आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं। या तो 4 नंबर है मान लीजिए, है ना, 3 6 11 में 4 नंबर हो, तो 3 में देखिए यहाँ पर है ना, तीसरा भाव में 4 नंबर है। तो इसका मतलब क्या, यही वाला योग मिल रहा है ना। तो ऐसा होता है कि अगर इस तरह का हो योग, तो वो जो सिविल कोर्ट होता है ना, सिविल कोर्ट की नौकरी, उस तरह का योग बनता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3 6 11 भाव में कोई क्रूर ग्रह की राशि हो, अब हम तो बात कर लिए ये शुभ ग्रह की बात, है ना। क्रूर ग्रह आपको पता है कि इसके बाद जो बचा सो के सब क्रूर ग्रह हो गया। तो अगर इन भाव में से किसी भी भाव में स्वगृही हो, है ना, स्वगृही मतलब अपने घर में बैठा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इन सभी 3 भाव में अपना राशि वही हो जो जिसका कि कोई भी, जैसे क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह का जो राशि होता है तो वो राशि हो। तो जैसे मान लीजिए क्रूर ग्रह ये मंगल है, मंगल का राशि क्या है, 1 नंबर होता है ना। तो 1 नंबर हो गया, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 नंबर हो गया, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर है 5 नंबर, तो इसमें नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से अगर आप मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि 11वां भाव में भी क्या है, तो ये गुरु का स्वामी होगा, तो नहीं होगा। तो सभी योग सभी तरह के कुंडली में नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता बाय द वे, है ना, कि 3 6 11 भाव में क्रूर ग्रहों की राशियां हो, है ना, और इन भाव में से किसी भी भाव में स्वगृह हो, है ना, स्वगृही हो, कौन सा, क्रूर ग्रह अपने घर में बैठा हो, है ना, ये कंडीशन हो गया स्वगृही का। तो क्या होगा, उस तरह का जॉब मिलेगा जो पुलिस अफसर वगैरह से रिलेटेड जॉब होता है। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए 3 6 11 भाव में से किसी भी 2 भाव में क्रूर ग्रह की राशि हो। अब 2 भाव मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए तीसरा, छठा और 11वां, है ना, इन 2 भाव में क्रूर ग्रह की राशि से रिलेटेड कोई योग बन रहा है ना। तो अब ये भी देखना होता है कि 2 भाव में
क्रूर ग्रह की राशि हो, ग्रह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राशि हो, मतलब क्रूर ग्रह बैठा हो कहाँ, 1 2 3 भाव में से किसी भी 2 भाव में। तो अगर ऐसा बैठा है और शेष स्थानों में सौम्य ग्रह की राशियाँ हों, तो वो तो होता ही है जनरली। तो और क्या होता है कि ऐसे स्थान में भी कोई ग्रह स्वगृही हो, है ना, अपने घर में बैठा हो, तो आप स्वगृही ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, है ना। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद क्या है कि लग्नेश मतलब क्या, लग्न भाव का स्वामी। लग्नेश भी अगर कोई बलवान पोजीशन में हो, बलवान पोजीशन का मतलब 6 प्रकार का होता है बल से रिलेटेड। तो आप को पता है कि मान लीजिए कोई स्वगृही है या मित्रगिरी है या कोई उच्च का है, तो ऐसे कोई पारस्परिक संबंध है या डिफरेंट टाइप का दिग्बल है ना। सो कुछ ना कुछ इस तरह का जो विचार होता है, तो ऐसे कंडीशन में बलवान माना जाता है। तो इस तरह का जो हम डिस्कशन किए अभी, तो ऐसा अगर योग होता है तो वो जज वगैरह, न्यायाधीश वगैरह का योग ही बनता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3 6 11 भाव में क्रूर ग्रह आप समझ लिए, है ना, इन सभी शुभ ग्रह को छोड़ करके बाकी सब क्रूर ग्रह बचा, है ना। तो 3 6 11 भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह की राशि है ना, और इन भाव में कोई ग्रह उच्च का है, ठीक है जी। तो उच्च का होना मतलब क्या है कि जैसे आप उच्च नीच का भी विश्लेषण हम बाद में कर लेंगे, ये तो स्वगृही है। उच्च है जैसे मान लीजिए कि मेष में सूर्य उच्च होता है ना, चंद्रमा में सूर्य उच्च होता है, चंद्रमा में कौन होता है ना, सॉरी, वृक्ष में चंद्रमा होता है। इसी तरह से सभी का अपना अपना एक ये घर है जिसमें उच्च और नीच का विचार किया जाता है। उस पर भी हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर देंगे एक्सप्लेनेशन के टाइम में। सो इस तरह का योग अगर होता है कि कोई ग्रह उच्च भी हो, तो वो कोई मजिस्ट्रेट वगैरह भी हो सकता है। तो हम सिर्फ अभी आइडेंटिफाई ये कर लिए कि व्ययस मतलब व्ययस का पोजीशन कैसा कैसा होने से इस विभिन्न प्रकार का योग बनता है। तो अब बात कर लीजिए कि 12th हाउस का स्वामी को आप देख लेते हैं, और उसके बाद फिर देख लीजिए ये वाला योग भाव को 3 6 11 को, उसमें देख लीजिए शुभ ग्रह को, और फिर या तो फिर अगर शुभ है तो ठीक है, शुभ राशि को भी देख सकते हैं आप। इन सभी ग्रहों का जो स्वामी राशि होता है वो राशि को, और फिर आप क्रूर ग्रह का राशि भी देखते हैं और क्रूर ग्रह को भी देखते हैं। इन सभी को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट टाइप का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और इस तरह से आप योग कर सकते हैं। तो नौकरी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार का योग अब होगा कब, जैसे मान लीजिए अब ये सब योग है तो कब होगा, है ना। तो योग जब है अगर, तो आइडेंटिफाई आपको करना है कि कब होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कब होगा। तो कब होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं, एस्ट्रोसेज पर भी पूछते हैं, एस्ट्रोसेज ऑनलाइन भी हम होते हैं अवेलेबल कभी कभी। तो उन सभी में भी बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि नौकरी कब होगी, और नौकरी होगी तो प्राइवेट होगी या, है ना, गवर्नमेंट की होगी। सो ये सब भी बहुत सारा क्वेश्चन जनरली पब्लिक एट लार्ज के द्वारा ये सब आता है। तो कब होगी, उसके लिए हम जब देखते हैं कि अगर ऐसा योग बनता है, इन सभी तरह का योग बनने के बाद फिर हम बेसिकली ये भी देखना चाहिए कि कर्म स्थान का स्वामी कौन है। और कर्म स्थान का स्वामी मतलब ये दशम स्थान है ना, इस दशम स्थान में जो इसका स्वामी है उसको भी साथ में रख करके, और फिर जो सांसारिक जीवन में सुख देने वाला होता है, जैसे शुक्र का विचार करना, है ना, उन सभी का। तो अब ये सभी का क्या है, महादशा हो या अंतरदशा हो, है ना। अंतरदशा में कब वो आ रहा है ना, तो महादशा तो चूँकि लंबा होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चलें, ज्योतिष का विचार करना शुरू करते हैं, तो इन महादशा में सभी ग्रहों का अंतरदशा होता है, और इसको आप आइडेंटिफाई करें कि आखिर ऐसे वाला योग मतलब
इनके स्वामी का या कोई उच्च का या कोई डिफरेंट टाइप का बढ़िया सा जो कॉम्बिनेशन है इस कुंडली में, उसका टाइम कब आ रहा है। तो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, है ना। तो इतना सब समझने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर डेट क्या होगा, है ना। तो डेट्स जो पता होता है कि डेट आखिर क्या होगा, किस दिन से किस दिन तक ये शुभ ग्रह है और उसका योग है, तो ऐसे कंडीशन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा समय बढ़िया होगा। तो इस तरह से नौकरी योग को हम देख सकते हैं जन्म कुंडली में, और इस पर विचार किया जा सकता है। अब और भी आगे सीरीज में हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।